तो मारीच का मायावी शरीर तो सोने की राख में बदल चुका था, लेकिन राम के मन में वहां एक बहुत भयानक तूफान उठ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जंगल की हवाएं थम सी गई हों और आसमान में मंडराते गिद्ध एक बहुत ही अशुभ संकेत दे रहे थे। देखिए, ये कोई साधारण खामोशी नहीं थी। नहीं, ये वो सन्नाटा था जो किसी महाविनाश से ठीक पहले पसर जाता है। राम के हर बढ़ते कदम के साथ ये एहसास और भी गहरा होता जा रहा था कि वो कुछ ऐसा खो चुके हैं जिसे दोबारा पाना शायद नामुमकिन होगा। राम का दिल ना किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था, और तभी तभी उनकी नजर उस पर पड़ी, जिसे देखकर उनका कलेजा कांप उठा। लक्ष्मण, जो उन्हीं की ओर आ रहे थे। पर लक्ष्मण को तो पर्णकुटी में होना चाहिए था, सीता की रक्षा करते हुए। राम की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने पूछा, लक्ष्मण, तुम यहां? तुम जानकी वो अकेला छोड़ आए? और लक्ष्मण अपराध बोध से नजरें झुकाए हुए थे। उन्होंने कहा, भैया, माता के वो शब्द, उनके वो ताने, मेरा विवेक ही मर गया था। अफसोस, ये वो पल था जब नियति के हाथ में कुल्हाड़ी थमा दी गई थी। इसके बाद तो बस दोनों भाई पर्णकुटी की ओर ऐसे भागे जैसे मानो खुद समय से, काल से होड़ लगा रहे हों। एक एक पल बहुत भारी था और राम की आत्मा अंदर से चीख रही थी कि पंचवटी अब बस एक खाली जगह बन चुकी है, एक शून्य। और वहां पहुंचकर उन्हें सिर्फ एक ही चीज मिली, सन्नाटा। ये कोई शांति वाला सन्नाटा नहीं था। नहीं, ये तो किसी भी चीख से ज्यादा भयानक था। ये उस घर का सन्नाटा था जो अभी अभी उजड़ा हो, जहां जीवन की गर्मी को किसी ने बड़ी क्रूरता से बुझा दिया हो। अंदर का जो नजारा था वो दिल दहला देने वाला था। कुटिया के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कोई जबरदस्ती हुई हो। और सीता का दुपट्टा, उनका उत्तरीय, वो दरवाजे में फंसा हुआ एक मूक गवाह की तरह लटका था। और सीता सीता कहीं नहीं थी। राम इस सच को मान ही नहीं पा रहे थे। वो पागलों की तरह चीख रहे थे, सीते, ये कैसा खेल है? क्या तुम पर्णकुटी के पीछे छिपी हो? देखो, लक्ष्मण भी आ गया है, अब तो बाहर आओ। उनकी आवाज में उम्मीद कम और टूटन कहीं ज्यादा थी। जरा सोचिए, राम का वो रूप जिसे देखकर देवता भी सिर झुकाते थे, आज एक साधारण इंसान की तरह विलाप कर रहा था। वो पेड़ों को झकझोरकर पूछ रहे थे, हे कदम्ब, क्या तुमने मेरी सोने जैसी सीता को देखा है? वो हिरणों से, पक्षियों से अपनी जानकी का पता पूछ रहे थे। प्रेम ने ईश्वर को भी इंसान बना दिया था। कहते हैं ना, दुख जब अपनी हद पार कर जाता है तो वो गुस्से में, क्रोध में बदल जाता है। और लक्ष्मण को कुछ ऐसा मिला जिसने राम के आंसुओं को आग बना दिया। तो हुआ ये कि लक्ष्मण की नजर जमीन पर पड़ी। वहां सीता के कंगन और टूटे हुए मोतियों की माला बिखरी थी। पास में ही किसी दानव के रथ के पहियों के निशान थे, और फिर घास पर गहरे लाल धब्बे, खून। और उस खून को देखते ही राम का वो सौम्य चेहरा वो एकदम भयानक हो गया। उनकी आवाज में अब दुख नहीं था, प्रलय की गूंज थी। वो गरजे, रक्त, मेरी सीता का रक्त! जिसने भी उसे छुआ है, मैं आज इस त्रिलोक को उसके पाप की चिता बना दूंगा। तो अब गुस्से और बदले की आग में जलते हुए दोनों भाई उन रथ के निशानों के पीछे पीछे चलने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो अपने दुश्मन के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें जो मिलने वाला था वो उनकी सोच से बिल्कुल परे था। सामने एक ऊंची चट्टान पर एक पहाड़ जैसा विशाल जीव पड़ा था। उसके पंख जड़ से कटे हुए थे और पूरा शरीर खून से लथपथ था। राम को एक पल के लिए लगा कि यही वो असुर है जिसने सीता को अपना ग्रास बनाया है। राम ने अपना धनुष उठा भी लिया था, लेकिन तभी एक बहुत कमजोर सी आवाज ने उन्हें रोक दिया। वो कोई राक्षस नहीं था, वो थे जटायु, उनके पिता के मित्र, एक मरते हुए मित्र जिन्होंने सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। जटायु ने हाफते हुए, कराहते हुए कहा, राघव, मैं उसे बचा न सका। वो रावण था, लंका का राजा। वो आपकी सीता को लेकर दक्षिण की ओर उड़ गया। मरते मरते जटायु ने राम के प्रतिशोध को एक नाम और एक मंजिल दोनों दे दी थी। तो अब एक मित्र की चिता से एक ऐसी प्रतिज्ञा जन्म लेने वाली थी जो सृष्टि का इतिहास बदलने वाली थी। ये एक अंत भी था और एक शुरुआत भी। राम का दिल कृतज्ञता और दुख से भर गया और उन्होंने जटायु को मोक्ष का वचन दिया। भारी आवाज में उन्होंने कहा, तात, आप स्वर्ग नहीं, उससे भी ऊपर मेरे धाम जाएंगे। सोचिए, ये एक बेटे का अपने पिता जैसे दोस्त को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था।
जटायु ने अपनी आखिरी सांस ली और राम ने अपने हाथों से लकड़ियां इकट्ठा की और स्वयं जटायु को मुखाग्नि दी, ठीक वैसे ही जैसे एक पुत्र अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। चिता की लपटें आसमान को छू रही थीं और उन लपटों को साक्षी मानकर राम के अंदर का सारा दुख, सारी दया, सारी करुणा, सब कुछ भस्म हो गया और उसकी जगह सिर्फ एक चीज बची, प्रतिशोध। पत्थर जैसे चेहरे और एकदम ठंडी आवाज में राम ने प्रतिज्ञा ली, रावण, तूने सिर्फ सीता का हरण नहीं किया है, तूने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। अब राम तब तक नहीं रुकेगा जब तक लंका शमशान न बन जाए। और यहीं पर एक प्रेमी के विलाप का अंत हुआ और एक महायुद्ध का आरंभ।